वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 8 गणिता प्रकार जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर 5 मैंने स्टार्ट किया हुआ है बेटे। पेज नंबर 123 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। When divided by 7 the number 661 leaves a remainder of 3। बेटे इसका मतलब क्या है कि अगर आप 661 को 7 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है। आगे 4779 लीव्स अ रिमाइंडर 5। अगर आप बेटे 4779 को 7 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा। ओके, without calculating can you say what remainder the following expression will leave the when divided by 7। बेटे जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे ना इस एक्सप्रेशन को तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। आपने कैलकुलेशन नहीं करनी बेटे, विदाउट कैलकुलेटिंग बताना है, अलजेब्रिकली भी बताना है और विजुअली भी। आगे देखो बेटे अलजेब्रिकली कैसे बताना है मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले हम अलजेब्रिकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर आप 661 को 7 के साथ डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे भी तो कोई नंबर होता है ना बेटे। अब यहाँ पे गिवन नहीं है आपका नंबर तो आप K1 मान लो और यहाँ पे K2 मान लो। बेटे मैंने आपको ना पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आपने ये वाला नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा। एग्जाम्पल के साथ अभी बता देती हूँ बेटे। मान लो मैं 16 को कर रही हूँ बेटे डिवाइडेड बाई 3 तो 5 3 ज़ा 15 होता है बेटे। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अगर मैंने 16 लेकर आना है तो कैसे आएगा मेरे पास 16, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई रिमाइंडर ऐड करना है, ऐसे ही होगा बेटे। तो अगर मैंने 661 लेकर आना है सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 7 इंटू K1 प्लस 3 ऐसे ही करोगे बेटे आप। क्लियर है। छोटी क्लासेस में भी आप बेटे चेक करते थे जब आप डिवाइड को तो ऐसे ही करते थे ना। अब देखो यहाँ पे 4779 कैसे बनेगा 7K2 प्लस 5। क्लियर। अब उन्होंने बोला आपने पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर 7 के साथ डिवाइड करना है फिर आपका रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। अब पहले आप ये कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है जी। जब आप ऐड करोगे देखो 7K2 प्लस 5 प्लस 7K1 प्लस 3 ये ऐड हो जाएंगे बेटे। यहाँ पे देखो 7 कॉमन है तो आपने 7 बाहर निकाल लेना है बेटे, कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे K1 प्लस K2 बन जाएगा और ये 5 प्लस 3 जो है बेटे वो ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटे। अब आपको क्या बोला हुआ है कि आपने किसके साथ डिवाइड करना है इसको 7 के साथ, तो आप 7 के साथ डिवाइड कर दो। ओके। अब यहाँ पे 7K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 8/7 ये आ रहा है बेटे। दोनों तरफ हम डिवाइड लिखेंगे। जब आप बेटे इस एक्सप्रेशन को 7 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना बेटे वो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 7 के साथ 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, यहाँ पे 7 है बेटे, K1 K2 के प्लेस पे आप 2 3 कुछ भी पुट कर लो बेटे, 2 प्लस 3 5। ठीक है जी। देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 7 35, 35 को 7 के साथ डिवाइड किया तो 5 आ गया बेटे आंसर। रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पे आपने देखना है बेटे रिमाइंडर कितना आएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है अभी है ना। 8 को आप डिवाइडेड बाय 7 करोगे, यहाँ पे 7 बाहर लिखोगे, 8 बीच में लिखोगे, 7 1 ज़ा 7। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटे 1। यहाँ पे तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर आएगा बेटे वो क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया बेटे। अब देखो नेक्स्ट आपको विजली भी बताने को बोला हुआ है, वो कैसे बताना है आपने। हाँ जी, इनके सम को आपने बेटे क्या करना है 7 के साथ डिवाइड करना है, यही बोला हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे 4779 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटे। ये बताया हुआ है जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा बेटे 5 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा बेटे वो 3 आएगा। ये देखो फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है। ठीक है जी।
अब आप इन दोनों को ऐड कर लो बेटे, 8 आ गया। तो अभी भी इसका मतलब 7 के साथ डिवाइड होगा। जो रिमाइंडर है बेटे ये देखो, जब आप यहाँ पे मतलब कि मान लो मैंने एग्जांपल क्या ली थी, 16 लिया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 15, यहाँ पे 1। जो आपका रिमाइंडर है ना, इससे कम होना चाहिए, यही होता है ना। अगर इससे ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो आगे डिवाइड होना था। अब ये 7 से ग्रेटर है बेटे, तो इसका मतलब अभी डिवाइड होगा। तो आप इसको 7 के साथ डिवाइड कर लो। जब आपने 7 के साथ इसको डिवाइड किया तो आपने पहले क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था ना, वहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। क्लियर है बेटे। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है बेटे। देखो सेम है, बस कट का साइन डाला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपने 4779 में से 661 को कट करना है बेटे, यही लिखा हुआ है। बाद में आपने इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। पहले 4779 ये वाला नंबर है, 7k2 प्लस 5 माइनस का साइन डालो बेटे, ये वाला नंबर कौन सा है ये, तो आपने माइनस कर देना है। ओके, इसमें से इसको कट करना है, लेफ्ट में से लेफ्ट को कट करना है, तो राइट में से राइट भी कट होगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट डाली हुई है तो साइन चेंज होगा बेटे, इस बात का ध्यान रखना। प्लस माइनस माइनस होगा, आप 7th क्लास में कर आए हो। अब यहाँ पे 7 कॉमन है बेटे, k2 माइनस k1 प्लस 5 माइनस 3, यहाँ पे 7k2 माइनस k1 प्लस 2 आ गया बेटे। अब आपको क्या बोला हुआ है कि आपने 7 के साथ इसको डिवाइड करना है, इस एक्सप्रेशन को, तो आप डिवाइड कर दो। जब आप बेटे डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा बेटे, ठीक है जी। मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया था ना, वैल्यू पुट करके दिखाई थी। ये देखो 7 के साथ 7 कट हो रहा है, तो k2 माइनस k1 रिमाइंडर 0 आ गया बेटे। ओके, अगर 2 को आप 7 के साथ डिवाइड करोगे ना, डिवाइडेड बाय 7, तो इससे छोटा तो 0 ही आएगी बेटे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। डिवाइड तो होगा नहीं, आपको सिंपल भी मालूम है बेटे, 2 ही रिमाइंडर आएगा। ओके बेटे, आगे हम देखते हैं इसी का सेकेंड विजुअली कैसे करना है सेकेंड पार्ट को। इन्होंने बोला पहले आपने इसको कट करना और 7 के साथ डिवाइड करना है, तो 4779 माइनस 661 को पहले कट करना है, फिर 7 के साथ डिवाइड करना है, ऐसा ही करना है बेटे। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 4779 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, माइनस 661 डिवाइडेड बाय 7 कर दो बेटे। यहाँ पे आपको रिमाइंडर दिया हुआ है कि कितना है, यहाँ पे रिमाइंडर 5 है बेटे। ओके, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना है बेटे, 3 है। तो आपने दोनों को कट कर देना है, 2 आ गया आपका रिमाइंडर। जो 2 आ रहा है बेटे वो 7 से तो छोटा ही है, ठीक है जी। अगर मान लो आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर नहीं पॉसिबल, 8 नहीं आ सकता बेटे, 10 नहीं आ सकता, क्योंकि आगे डिवाइड होगा, ठीक है जी। अगर ये ग्रेटर आ जाता तो हमने 7 के साथ और डिवाइड कर देना था, बट ये जो है 7 से तो छोटा ही है बेटे नंबर, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा बेटे वो 2 आ जाएगा। क्लियर है।